हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अ लेटर टू गॉड चैप्टर 1 फ्रॉम बीहाइव। अ लेटर टू गॉड रिटन बाय G.L. फ्यूंट्स। ये जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं ये आपके NCERT का है ये चैप्टर। और जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो स्टैंडा हम देखिए एक यहाँ पे अंतर्देशी बनी हुई है। अंतर्देशी क्या है? ये पहले ये आपकी बुक में बना हुआ है। ये पोस्ट ऑफिस से इसी पे चिट्ठियाँ लिखी जाती थी, तो बिल्कुल ऐसे ही फॉर्मेट होता था, उसमें एड्रेस रहता था और बाकी सारी डिटेल्स होती थी, है ना। इसी में चिट्ठी लिख करके लोग जा कर के पोस्ट ऑफिस में डालते थे। तो जैसा कि लेसन से भी पता चलता है, लेटर टू गॉड एक चिट्ठी लिखी गई है, किसके लिए? गॉड के लिए। तो गॉड को लिखने के लिए मतलब कुछ तो ऐसा रीज़न रहा होगा कि जो राइटर है लिखने वाला, उसने चिट्ठी किसको लिखी? गॉड को। तो चैप्टर जो स्टार्ट होती हैं लाइन्स वो यहाँ से होती हैं। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रस्ट ऑफ अ लो हिल। जो घर था एक अकेला था, पूरी वैली थी, और ये पूरी वैली मतलब पूरी घाटी थी। ये हिल एरिया का है, ये पूरी जो स्टोरी है वहाँ की है। तो पूरी जो घाटी है वहाँ पे एक अकेला मकान था जो लो हिल थी। वहाँ पे देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है, कि वेयर वाज द हाउस। तो ये क्वेश्चन ये वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है पहली ही। तो आंसर होगा ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। तो ये हाउस जो था ये बसा हुआ था कहाँ पे? एक छोटी सी पहाड़ी पे ये बसा हुआ था। फ्रॉम द हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न dotted with the flowers that always promised a good harvest। अब ये जो मकान था, ये जो घर था वहाँ पे, यहाँ पे खड़े होने के बाद कोई भी नदी और पकी हुई जो फसलें खड़ी थी उसको आराम से उसकी फूलों को देख सकता था, उस फसल को देख सकता था। और फसल को देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे इस बार बहुत अच्छी फसल होने वाली, क्योंकि काफ़ी घने फूल थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शार। अब जो ये फसल लगी हुई है, पकी हुई है, आधी पकी हुई है, और उसको बस क्या चीज़ की ज़रूरत है? अर्थ को हल्की सी शार की ज़रूरत है। बहुत तेज़ बारिश की नहीं, बहुत हल्की सी बौछार की ज़रूरत है। थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। जो इस स्टोरी का जो मेन हीरो है उसका नाम है लैंचो। ये नाम यहाँ पे आया है आपके, ये जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से ही लैंचो हु न्यू हिज फील्ड्स, जो अपनी खेतों को के बारे में इंटीमेटली अच्छे से जानता था कि उसकी फसल को क्या चाहिए, उसकी खेतों को किस चीज़ की ज़रूरत है। हैड डन नथिंग एल्स, उसने कुछ नहीं किया मॉर्निंग से, एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट जो पूर्वी दिशा थी, उत्तर पूर्वी दिशा में वो आसमान की तरफ देख रहा है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, कहता है अपनी वाइफ से कि लग रहा है कि अब बारिश हो जाएगी आज। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड येस गॉड विलिंग। उसकी वाइफ जो खाना बना रही होती है, रात का भोजन बना रही है, वो उत्तर देती कि हाँ, भगवान अगर चाहेंगे तो बारिश हो जाएगी। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े लड़के हैं वो खेतों में काम कर रहे हैं। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल। और जो छोटे बच्चे हैं वो घर के पास बाहर खेल रहे हैं। जब तक वो बच्चे खेलते रहते, जब तक वो उसकी मम्मी जो है उनको आवाज़ नहीं देती है कम फॉर डिनर, कि खाने के लिए आ जाओ, वो बच्चे तब तक बाहर खेलते रहते हैं। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, ये खाने का समय हो गया था। दैट जस्ट एज लैंचो हैड प्रिडिक्टेड। अब प्रिडिक्ट मीन्स होता है भविष्यवाणी करना। तो जैसा अभी थोड़ी देर पहले लैंचो बोला था कि बारिश हो सकती है, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ी बड़ी बूंदें बारिश की गिरने लगती हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है उधर से देख रहा है वो कि बहुत बादल हैं और ऐसा लग रहा है कि बस वो छू लेंगे, बारिश हो ही जाएगी, एकदम बहुत तेज़ बारिश होगी। ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, तो पूरे ऐसे लग रहा है कि पूरे जो बादल हैं ना उनका पूरा पहाड़ है एकदम, इतने अधिक बादल हैं और वो चले आ रहे हैं। द एयर वाज फ्रेश, हवा भी बहुत ही फ्रेश है एकदम, जो बह रही है वो, एंड स्वीट, बहुत अच्छी लग रही है जो हवा बह रही है। द मैन वेंट आउट
वो आदमी जाता है, यानी लैंचो बाहर जाता है फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। लैंचो बाहर घर के बाहर खड़ा हो जाता है उस बारिश को महसूस करने के लिए, वो आनंद लेने के लिए बारिश का। एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वो वापस लौटता है, ही एक्सक्लेम्ड, वो बोलता है, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। कहते हैं ये जो बारिश की ये जो बूंदें गिर रही हैं बड़ी बड़ी, दे आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं जो आसमान से गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। ये बारिश की जो बड़ी बूंदें, ऐसा लग रहा है जैसे नए सिक्के गिर रहे हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, और जो बारिश की बूंदों में भी उसने डिफ्रेंशिएट किया अलग अलग, कहता है कि जो रेन ड्रॉप्स गिर रहे हैं उसको उससे किसने कहा है, न्यू कॉइन से। और फिर कहता है बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट पीसेस के बराबर हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटे सिक्के हैं, छोटी बूंदें हैं, वो 5 की तरह हैं। अब जैसे ये जो करेंसी है ये यहाँ की नहीं है, जहाँ की ये स्टोरी है उस वहाँ की करेंसी के हिसाब से यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट, है ना। अपने यहाँ जैसे रुपया चलता है वैसे वहाँ पैसा चलता है। तो ये 10 सेंट पीसेज, और लिटिल वंस को कहता है, छोटी छोटी बूंदों को कहता है 5 की तरह। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. बहुत ही सेटिस्फाइड है एक्सप्रेशन के साथ, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स। वो देखता है कि उसकी जो फसल है, वो पकी हुई जो फसल है, उसकी फूल एकदम डॉटेड हैं, एकदम ड्रेप्ड इन कर्टेन ऑफ रेन। वो बारिश जो गिर रही है उससे अब वो भीग रहे हैं। बट सडनली स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। बारिश की तो ज़रूरत थी लेकिन हल्की बारिश की ज़रूरत थी, और यहाँ तेज़ बारिश हो रही थी। और अब क्या हुआ, बट सडनली स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, अचानक से बहुत तेज़ बारिश होने लगती है। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल। हवा तो तेज़ बहती ही बहती है, उसके साथ बड़े बड़े हेल स्टोन्स गिरने लगते हैं। हेल स्टोन्स क्या होता है, ओले, ओले गिरने लगते हैं। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। अब वो कहता है कि ये जो हेल स्टोन्स गिर रहे हैं, जो ये ओले गिर रहे हैं, ये ऐसे रिजेंबल कर रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं जैसे सिल्वर कॉइन्स हो, नए चांदी के सिक्के हों। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, और जो लड़के हैं वो बाहर बारिश में भीग रहे हैं। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, और वो गए हैं बाहर किस लिए, वो जो फ्रोजन, वो जमे हुए जो मोती गिर रहे हैं, यानी जो हेल स्टोन्स गिर रहे हैं, वो जो ओले गिर रहे हैं, उनको उठाने के लिए गए, कलेक्ट करने के लिए गए, इकट्ठा करने के लिए गए हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। बहुत ही दुखी होकर के बोलता है कि अब ये जो बारिश है ये बहुत, अब नॉट गेटिंग, ये अच्छा नहीं चल रहा है, नॉट गेटिंग गुड, इट्स गेटिंग वेरी बैड, ये बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेज क्विकली, मुझे उम्मीद है कि ये जल्दी निकल जाए, ये बारिश जल्दी ख़त्म हो जाए। इट नीड नॉट पास क्विकली, लेकिन फिर खुद से ही कहता है कि लगता नहीं है कि ये जल्दी जाएगी बारिश। फॉर इन आवर द हेल रेन इन द ऑन द हाउस, लगभग 1 घंटा बारिश होती है। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली, सब तरफ, चाहे वो घर हो, चाहे गार्डन हो, चाहे हिल एरिया हो, चाहे कॉर्नफील्ड हो, सब तरफ पूरी घाटी में केवल केवल क्या है, वाइट एकदम नज़र आ, द फील्ड वॉज वाइट, पूरा सारा मैदान नज़र आ रहा, सफ़ेद मैदान, एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने इसे नमक से ढक दिया हो पूरी घाटी को। तो ये बच्चों, ये जो यहाँ पे आया ना, इफ़ कवर्ड विद द सॉल्ट, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, ये भी यहाँ से आपके MCQ में क्वेश्चंस आते हैं। और फिर ऊपर जो कॉइन्स के बारे में बताया है कि बिग ड्रॉप्स 10 सेंट के पीसेस के बराबर हैं, लिटिल वंस को उसने कहा था 5 की तरह हैं। फिर इधर नीचे भी बताता है ना कि कैसे वो रिजेंबल करते हैं सिल्वर कॉइन्स की तरह। तो इन सब से क्वेश्चंस बनते हैं, तो इन सब पे ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, कहता अब तो ये बहुत बुरा होने वाला है। और इस तरह से देखता है कि चारों तरफ केवल बर्फ़ ही बर्फ़ है और सब सफ़ेदी छा गई है, पूरी घाटी एकदम सफ़ेद हो गई जैसे किसी ने नमक बिखरा दिया हो। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज,
और अब पेड़ों पर एक भी पत्ते नहीं बचे हैं। इतनी तेज़ बारिश, उसके बाद ओलों का गिरना, कोई भी पत्ता नहीं बचा है। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। और जो फसल लगी हुई थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। जो फूल अभी तक पेड़ों पर लगे हुए थे वो सब गायब हो चुके हैं। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। और लेंचो का जो दिल है अब वो बहुत दुखी हो गया है, दुख से भर गया है। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, और जब तूफान गुजर गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स। वो जाके खेत के बीच में खड़ा होता है और चारों तरफ नज़र दौड़ाता है, अपने बेटों से कहता है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर दैन दिस। लोकस्ट क्या होती हैं? ये देखिए मीनिंग आपकी लिखी हुई है। लोकस्ट टिड्डियाँ बोलते हैं हिंदी में, और वैसे इंसेक्ट विच फ्लाई इन बिग स्वॉर्म्स एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स। ये जो होते हैं ये लोकस्ट होते हैं, टिड्डियाँ होती हैं और एक साथ ही ग्रुप में उड़ती हैं। तो ये जिस जगह भी जाती है ना, ये सॉफ्ट जो लीव्स होती हैं उनको ये खाती हैं। तो वही कंपेयर कर रहा है कि अगर लोकस्ट आई होती है ना, क्या लिखा हुआ, प्लेग ऑफ लोकस्ट, अगर लोकस्ट का प्लेग भी आया हुआ होता, एक साथ ग्रुप में लोकस्ट आई हुई होती, तो भी वो कुछ बचा दी होती, कुछ तो छूट ही जाता फसल में। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। लेकिन ये जो तूफ़ान आया, ये जो बर्फीला तूफ़ान आया, इसने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। अब इस बार हमारे घर में कोई भी अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन। वो रात बहुत ही दुख भरी थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। कहता हमने जितनी भी मेहनत की, सारी मेहनत बेकार हो गई। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस। और कहता है कि कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके। विल गो हंग्री दिस ईयर। इस साल तो हम भूखे ही रहने वाले हैं। और क्यों ये मदद सोच रहा कोई नहीं कर सकता? क्योंकि पूरी घाटी में एक अकेला मकान था, जैसा कि पहली लाइन में लिखा है। तो जब कोई आसपास में रहता ही नहीं है तो फिर कोई हेल्प करने के लिए इसके आसपास में है ही नहीं। तो इसीलिए ये कहता है कि इस बार हम भूखे ही रहने वाले हैं। ये देखिए कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसको आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। बट आगे देखिए, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, अकेला महसूस कर रहा है, उस घाटी में कोई भी उसकी हेल्प के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी देयर वाज अ सिंगल होप, उसको एक उम्मीद है, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि कोई मदद करे या ना करे, मेरी हेल्प कौन करेगा? गॉड करेंगे। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। वो बोलता है अपनी फैमिली से, अपने बच्चों से कहता है कि देखो परेशान मत हो, सब कुछ लग रहा है कि सब कुछ हमने खो दिया, सब बर्बाद हो गया है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूखा नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, इसीलिए कहा गया है नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूखा नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। पूरी रात लैंचो ने एक ही चीज़ के बारे में सोचा, एक ही उम्मीद उसे थी, और वो किसे होप थी? वो उम्मीद क्या थी? हेल्प ऑफ गॉड, हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग। कहता है वो ईश्वर जो सब पे निगाह रखता है, सबका ध्यान रखता है, सब जगह है, वो वही मेरी उम्मीद है, वही मेरी सारी उम्मीद है, वही मेरी हेल्प करेगा। इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कॉन्शियंस। और कहता है कि वही ईश्वर तो हमारे अंदर बसा हुआ है, हर दिल में बसा हुआ है, वो मेरी मदद ज़रूर करेगा। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स। जो लेंचो है बहुत ही मेहनती है, बहुत मेहनती है, खेतों में एकदम एनिमल्स की तरह बहुत मेहनत करता है अपने खेतों में। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। लेकिन फिर भी अब वो चिट्ठी लिखने जा रहा है और वो जानता है कि उसको कैसे लिखनी है। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे एट डे ब्रेक, जब सुबह हुई, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने एक चिट्ठी लिखनी शुरू की, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसको वो खुद लेकर के टाउन जाता है, टाउन मीन्स कस्बा, एंड प्लेस इन द मेल, और मेल बॉक्स में डाल देता है, मेल बॉक्स जहाँ चिट्ठी डाली जाती है। इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड। ये कुछ नहीं था जो वो डालने जाता है, एक चिट्ठी होती है जो उसने गॉड को लिखी है। लिखा क्या है? सबसे पहला वर्ड उसने चिट्ठी में लिखा गॉड। ही रोट, सबसे पहले गॉड लिखा, ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर।
लिखता है, भगवान अगर आप मेरी हेल्प नहीं करोगे इस बार तो मैं और मेरे परिवार जो है भूखा रहेगा पूरे साल। आई नीड 100 पेसोस इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन। मुझे ज़्यादा नहीं, मुझे 100 पेसोस की ज़रूरत है अपने खेत को दोबारा बोने के लिए। एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म। और अगर आप 100 पेसोस दोगे तो मैं अपने खेतों को बो भी दूंगा दोबारा से और हमारे खाने की भी व्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि हेल स्टॉर्म ने, ये जो तूफ़ान आया था, इसने हमारी पूरी फसल बेकार कर दी है। देखो पेसोस क्या होता है, करेंसी होती है। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में ये करेंसी होती है, जैसे अपने यहाँ रुपया और पैसा चलता है उस तरह से ये भी एक करेंसी है। ही रोट टू गॉड, उसने लिखा। और एम्बेलप के ऊपर देखो जब एड्रेस लिखा जाता है ना तो टू गॉड लिखा है, टू लगा करके लिखते हैं, तो इसमें इसने भी लिखा है चिट्ठी के ऊपर, एम्बेलप के ऊपर जो लिफाफा है उस पर एड्रेस में क्या इसने लिखा है, टू गॉड पुट द लेटर इनसाइड। और ऊपर गॉड लिखने के बाद ये चिट्ठी को उस लिफाफे में डाल देता है। स्टिल ट्रबल, अभी भी बहुत परेशान है। वेंट टू टाउन, वो शहर कस्बा पहुंचता है। एट द पोस्ट ऑफिस जाता है। ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, वो उस पर मोहर लगा देता है चिट्ठी पे। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और फिर मेल बॉक्स में डाल देता है, ड्रॉप कर देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वाज अ पोस्टमैन, वहाँ का जो एक एम्प्लॉय होता है पोस्ट ऑफिस का, हु वाज अ पोस्टमैन, जो एक पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और भी चीज़ों में पोस्ट ऑफिस में हेल्प करता था। बेन टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास जाता है, लाफिंग हार्टली, और खूब ज़ोर से हंसते हुए जाता है। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और वो एक चिट्ठी दिखाता है जिस पे लिखा है टू गॉड। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, और वो इसलिए हंसता है, कहता है कि मैंने ऐसा पता तो अपने पूरे जीवन में देखा ही नहीं। द पोस्ट मास्टर, और जो पोस्ट मास्टर है जो वो अफैट है, काफ़ी मोटा सा है, एमिएबल, बहुत ही फ्रेंडली है, बहुत ही अच्छे व्यवहार का है। फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगता है उस चिट्ठी को देखे, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन हंसते हंसते अचानक से रुक जाता है। ही टर्न सीरियस हो जाता है। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपनी डेस्क पे टैप करता है। कमेंटेड, हाथ रख उस पर बोलता है रखते हुए, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। हंसते हंसते वो सीरियस हो जाता है और कहता है, क्या विश्वास है इस आदमी का जिसने चिट्ठी लिखी है, ऐसा विश्वास कि इसने भगवान के नाम की चिट्ठी लिख दी। काश कि ऐसा विश्वास मेरे पास भी होता। स्टार्टिंग अप अ करेस्पॉन्डेंस विद गॉड, कि उसे बहुत अच्छा लगता है कि कोई इतना भरोसा करता है भगवान पे कि वो भगवान से चिट्ठी दे रहा है और उससे हेल्प मांग रहा है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए कि वो जो राइटर है, यानी कि जो लैंचो जिसने चिट्ठी लिखी है, फेथ इन गॉड, जिसका भगवान में इतना भरोसा है। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक विचार आता है। आंसर द लेटर, क्यों ना इस चिट्ठी का जवाब लिखा जाए। बट वैन ही ओपनड इट, और फिर सोचता है कि अगर जब इसको वो खोलेगा, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर दैन गुडविल। वो चिट्ठी को, वो सोचता है मैं इस चिट्ठी का जवाब दूंगा, तो उसको लगता है कोई लेटर लिखा होगा, मैं लेटर के आंसर लेटर लिख करके कर दूंगा। लेकिन जब वो ओपन करता है उस एम्बलप को, उस लिफाफे को, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर दैन गुडविल, इंक एंड पेपर। तो देखता है, जो चिट्ठी को पढ़ता है तो उसमें जो लिखा हुआ होता है, उसके बाद वो बोलता है कि केवल चिट्ठी लिखने से ये कंप्लीट नहीं होगा, इसको तो कुछ और भी ज़रूरत है। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, ही हिमसेल्फ गेम पार्ट ऑफ हिज सैलरी। वो अपने एम्प्लॉयज़ को बुलाता है, जो उसके साथ में काम करने वाले आते हैं, उनसे बुलाता है, उनसे कहता है कि देखो भाई, इसको हेल्प की ज़रूरत है और क्यों ना हम सब लोग मिल करके उसकी हेल्प कर दें। उसका भगवान में जो इतना भरोसा है वो टूटना नहीं चाहिए। सो सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। सब मिल करके कहते हैं कि चलो एक चैरिटी होगी, किसी की मदद होगी, तो हम सब मिल करके एक मदद कर देते हैं। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. अब इनकी भी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो इन्होंने थोड़ा थोड़ा इकट्ठा किया
और लेकिन फिर भी 100 पेसोस इकट्ठा नहीं कर पाए, लेकिन सोचते हैं कि क्यों ना उस किसान को ये इतना ही, जितना हमारा हो पाया इतना ही भेज देते हैं। He put the money in an envelope addressed to लैंचो। वो उस लिफाफे में उस पैसे को रखते हैं और एड्रेस में लैंचो का नाम लिख देते हैं। एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड। एक चिट्ठी भी लिख रखते हैं उसमें, तो उस चिट्ठी में कुछ भी नहीं होता, पूरा प्लेन पेपर होता है और नीचे साइन लिखा हुआ होता है, केवल गॉड लिखा हुआ होता है, यानी कि गॉड का सिग्नेचर किया हुआ होता है। और वो चिट्ठी ये लोग लैंचो को देते हैं। अब देखिए फिर कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चंस आए हैं। ये क्वेश्चंस आपको ऊपर जो पैराग्राफ आपने पढ़े हैं इसी में आंसर मिल जाएगा, इसको भी आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट आगे है, द फॉलोइंग संडे लैंचो केम अ बिट अर्लियर दैन यूजुअल टू आस्क इफ़ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। अगले जैसे ही संडे आता है लैंचो वहाँ पहुँच चुका है पोस्ट ऑफिस, सुबह ही सुबह पहुँच जाता और जाके पूछता कि क्या मेरे लिए कोई चिट्ठी आई है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, वो पोस्टमैन खुद वहाँ खड़ा था, who handed the letter to him while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office। अब पोस्टमैन खुद वहाँ खड़ा है, उसने खुद ही वो लेटर लैंचो को देता है, कहता हाँ आपकी चिट्ठी आई है, और उसको वो हैंड ओवर करता है। एक्चुअली वो देखना चाहता था, कंटेनमेंट मीन्स होता संतोष, तो वो देखना चाहता था कि ये जब इसको मिल जाएगा तो ये क्या, इसका क्या रिएक्शन रहता है, इसीलिए वो खुद वहाँ खड़ा हुआ है। लैंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस। लेकिन लैंचो को जब वो लेटर मिलता है, वो पैसे मिलते हैं, लैंचो बिल्कुल भी सरप्राइजिंग उसका एक्सप्रेशन नहीं होता, उसे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा उसको मिलने से। वो पैसा देखता है और कोई भी उसका एक्सप्रेशन नहीं आता। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका भगवान पे भरोसा था कि उसको बिल्कुल ताज्जुब नहीं हुआ कि भगवान ने मुझे कुछ भेजा है। बट ही बीकेम एंग्री, इसकी बजाय वो गुस्सा हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे निकाल के गिने तो वो बहुत तेज गुस्सा हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, फिर कहता है नहीं, गॉड ने मिस्टेक नहीं की होगी, गॉड कम पैसे तो भेज ही नहीं सकते हैं। नॉट कुड ही हैव डिनाइड लैंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि लैंचो ने मांगा हो और भगवान मना कर दी, ये भी नहीं हो सकता है। इमीडिएटली लैंचो बेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, तुरंत ही वो फिर से जाता है विंडो के पास और कहता है कि सर एक पेपर और मुझे इंक दे दीजिए, एक पेन दे दीजिए लिखने के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, और पब्लिक राइटिंग टेबल वहाँ जो पड़ी होती है वहाँ बैठ जाता है और फिर से एक चिट्ठी लिखता है विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, और भावों को एकदम सिकोड़ रखा है गुस्से से। कॉज्ड बाई द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist। फिर से वो चिट्ठी लिखता है, उसको लिफाफे में डालता है और जाता है, वहाँ से स्टैम्प लेता है, मोहर लगाता है, उस पर टिकट चिपकाता है और उसके बाद जाकर के फिर से वो चिट्ठी डाल देता है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और जिस वक्त वो चिट्ठी को मेल बॉक्स में डालता है, पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। जैसे ही वो लैंचो चिट्ठी को डालता है उस मेल बॉक्स में और आगे चला जाता है, पोस्ट मास्टर इंतज़ार कर रहा होता है कि वो उसने क्या लिखा है। वो तुरंत जाता है, उसको खोल के देखता है और चिट्ठी में लिखा क्या है देखिए। इट सेड, उसमें लिखा है, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पेसोस रीच्ड मी। कहता है, गॉड मैंने आपसे जितने पैसे भेजे बोले थे उतने तो आए नहीं, केवल 70 पेसोस मेरे पास पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, जो बचे हुए पैसे हैं वो भी भेज दीजिएगा, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स लैंचो। चिट्ठी में लिखता है कि देखो भगवान, आपने तो 100 भेजे होंगे बट मुझे जो है केवल 70 पेसोस मिले हैं, तो आगे से आप मुझे जो बाकी बचे पैसे वो भेजना होगा तो मेल से मत भेजिएगा। मेल का मतलब डाक के माध्यम से मत भेजिएगा,
क्योंकि जितने पोस्ट ऑफिस की जो यहाँ एम्प्लॉयज़ हैं, जो काम करने वाले हैं, ये सारे बहुत ही दुष्ट हैं, सब मेरा पैसा ले लेंगे। और चिट्ठी में नीचे नाम लिखता है लेंचो। और इस तरह से कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। और फिर से कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चंस आए हैं, इसको करना है। तो ये जो कंप्लीट ये चैप्टर है, ये कहीं ना कहीं ये शो करता कि किस तरह का भरोसा था लेंचो का ईश्वर पर, कि वो लास्ट तक बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं था कि किसी ने उसकी हेल्प की होगी। उसको पूरा भरोसा था कि भगवान ने ही उसकी मदद की है। सेकेंड टाइम भी देखिए लेटर लिखता है, तब भी उसको यही भरोसा है कि भगवान तो भेजे होंगे, ये लोगों ने ही यहाँ से गड़बड़ी की है, पोस्ट ऑफिस के लोगों ने। और इस तरह से ये कहानी एंडिंग हो जाती है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बोर्ड में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। सो आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।